आज मुझे बुजुर्गों से कुछ बात करनी है। बुजुर्गों के संबंध में कुछ कहना है। बुजुर्गों को चाहिए कि वह अपने बड़प्पन को दिखाएं, अपने बड़प्पन का प्रकट करें, अपने बड़प्पन को प्रदर्शित करें। उम्र के बड़े होने के साथ साथ व्यक्ति के आचार विचार भी बड़े होना चाहिए। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र ने लिखा है कि वृद्ध कौन? वृद्ध केवल वो नहीं है जो उम्र में बहुत बड़ा है, उम्र में बहुत ज़्यादा है, अपितु वृद्ध वो है जिसमें ज्ञान है, जिसमें वैराग्य है, जिसमें भक्ति है। केवल आयु में बड़ा होना ही बड़ा होना नहीं माना जाता है। जीवन में आचार विचारों में भी ऊंचाई होना चाहिए। कम उम्र का व्यक्ति भी यदि उच्च आचरण से संपन्न है, वह भी पूज्य है, वह भी आदर का पात्र हुआ करता है। बड़ी उम्र में भी गधा गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं बन जाता है। इसी तरह अगर एक व्यक्ति उम्र से बुजुर्ग हो गया, उम्र से बड़ा हो गया, उम्र से वृद्ध हो गया, लेकिन उसमें अगर समझ ना आई, बड़प्पन ना आया, विवेक ना आया, तो वो बड़ा नहीं। कोई संत अगर अपशब्द कहे, गाली गलौज दे, आप कहेंगे बड़े संत हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप भी तो अपने घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी गाली गलौज ना करें। अगर कोई संत बड़ा है और अगर वो गाली गलौज करता है, अपशब्द कहता है, दुनिया कहेगी संत हैं, बड़े संत हैं, इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे आप भी तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी तो बड़े बुजुर्ग की बात एक संत की हैसियत से है। तब आपको भी आप अपने मुख से जो शब्द निकाले वो शब्द बहुत सोच समझ कर निकालना चाहिए, बहुत विवेक के बाद निकालना चाहिए, बहुत ही चिंतन करने के बाद निकालना चाहिए। बुजुर्गों को हमेशा आशीर्वाद आत्मक शब्द निकालना चाहिए। अगर आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती कोई अच्छा काम करता है, कोई शुभ काम करता है, कोई पुण्य काम करता है, कोई श्रेष्ठ काम करता है, कोई सेवा का काम करता है, कोई परोपकार का काम करता है, तो बुजुर्गों को चाहिए कि उसे धन्यवाद दे, बुजुर्गों को चाहिए कि उसे शाबाशी दे, बुजुर्गों को चाहिए कि उसके सिर पर प्रेम से आशीर्वाद फेरते हुए, हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दे और कहे कि बेटा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम खूब आगे बढ़ो, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। अगर बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा सुखमय बनाना है, अगर बुजुर्गों को अपना सम्मान बरकरार रखना है, तो बुजुर्गों को अपने मुख से हमेशा आशीर्वाद के शब्द निकालना चाहिए, हमेशा आशीर्वादात्मक शब्द का उच्चारण करना चाहिए। किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, जरा सी बात पर किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, किसी की कमी नहीं निकालना चाहिए। अगर किसी की कमी निकालोगे, आलोचना करोगे, बुराई करोगे, तो तुम्हारा आकर्षण कम हो जाएगा, तुम्हारा मान कम हो जाएगा, मिलेगा तो कुछ नहीं, जो है वो और चला जाएगा। कम बोलो। बुजुर्गों को जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जहां जरूरी हो वहीं बोलना चाहिए। जब कोई सलाह मांगे तब सलाह देना चाहिए। बात बात पर सलाह देना, बिन मांगे सलाह देना, जरूरत से ज्यादा सलाह देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा विचार नहीं है। बुजुर्गों को बहुत कम बोलना चाहिए, बहुत ही कम सलाह देना चाहिए, क्योंकि आपकी पीढ़ी में और नई पीढ़ी में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक जनरेशन गैप हुआ करता है। आपके विचार आपके पोतों से, बच्चों से मिल जाए कोई जरूरी नहीं होता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, सोच बदल रहा है, चिंतन बदल रहा है। अपने विचार अपने बेटों पर जबरदस्ती मत थोपो। आप अपने बच्चों को अपने अनुभव तो दे सकते हो, लेकिन अपने विचार मत दो, क्योंकि उनके अपने स्वयं के विचार हैं।
ध्यान रखना चाहिए बुजुर्गों को, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने जीवन के अनुभव, महत्वपूर्ण अनुभव अपनी संतान को जरूर दीजिए, अनुभव अपने बेटों को जरूर दीजिए, अनुभव अपने बच्चों को जरूर बताइए। शायद उन अनुभवों से आपके बेटे को कोई सबक मिले, कोई सीख मिले। अनुभव आप दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार आप अपने बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि उनके अपने स्वतंत्र विचार होते हैं। वो तुम्हारे विचार, उनके विचार काम आए कोई जरूरी नहीं है। अगर देने का कभी मन करे, केवल अपने अनुभव दो, अपने विचार मत दो। लेकिन आज का बुजुर्ग अपने विचार देता है, बिन मांगे सलाह देता है। जो आदमी बिन मांगे सलाह दे, समझ लेना उस आदमी की सलाह 2 कौड़ी की। किसी बच्चे अच्छे वकील को, किसी पहुंचे हुए वकील को अगर वकील से अगर सलाह मांगो तो एक सलाह के हज़ारों रुपए ले लिया करता है। जिस व्यक्ति की सलाह का मूल्य होता है, जिस व्यक्ति की सलाह का महत्व होता है, वो आदमी बिन मांगे सलाह कभी नहीं देता है। अगर आपकी सलाह का मूल्य है, महत्व है, तो बिन मांगे मत दीजिए। जब आपका बेटा, आपकी बहू, आपका पोता, आपका नाती आपसे सलाह मांगने आए, सलाह मशविरा मांगने आए, तब आप अपनी सलाह दीजिए, अपने विचार दीजिए, अपना चिंतन दीजिए, अपने अनुभव दीजिए। बिन मांगे मत दीजिए। बिन मांगे दोगे, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, निर्मूल्य हो जाएगी। चाहे वो कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, अमूल्य नहीं मानी जा सकती। अगर बुढ़ापा सुखमय बनाना है तो अपने आप को थोड़ा बदल लो, थोड़ी सी अपनी आदतों को बदल लो। बहू और बेटे के बीच में जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है, घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप अपने तरीके से जीने दीजिए, उन्हें आप अपने तरीके से रहने दीजिए, उन्हें आप अपने तरीके से चलने दीजिए। अगर जबरदस्ती दखलंदाजी करोगे, घुसपैठ करोगे, मिलेगा कुछ नहीं है। बहू और बेटे के मन में जो तुम्हारे प्रति एक आकर्षण है, एक आत्मिक लगाव है, वो और कम हो जाएगा। लेकिन आदमी की आदत है घुसपैठ करने की। 2 आदमी लड़ रहे थे, एक आदमी ने कहा, क्रोध में आकर के कहा, अगर तूने मेरा बात ना माना, मेरी बात ना मानी तो बुरा हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, क्या होगा? पहले वाले आदमी ने कहा कि मैं ऐसा घूंसा मारूंगा, ऐसा घूंसा मारूंगा कि तेरे 32 दांत टूट जाएगा। तो दूसरे आदमी ने कहा, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा घूंसा मारेगा? दूसरे आदमी ने कहा, रहने रहने, अगर मेरा ये घूंसा पड़ गया ना तो तेरे 64 ही दांत बाहर आ जाएंगे। पास में एक तीसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा, भाई साहब माफ करना, वो पहले वाले आदमी की बात तो समझ में आती है कि एक घूंसा मारूंगा तो 32 दांत बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये 64 दांत बाहर आ जाएंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो उस आदमी ने कहा, मुझे पहले ही पता था, तू बीच में जरूर